चलो बेटा देखो, इसके लिए आइए कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है ना, ये बॉडी है। अब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है ना, मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना, तो क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस नहीं होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। प्लीज ध्यान दें, इस न्यूट्रल बॉडी पे अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 पॉजिटिव है, तो बेटा इस पे 4 नेगेटिव भी होंगे। इसीलिए तो इस बॉडी को हम न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, जीरो चार्ज। अभी ये चार्ज बॉडी नहीं है। कैसे सर? देखो, +4, भाई कितने चार्ज हैं? +4 चार्ज है और -4 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। +4 -4 कैंसिल हो गया, इसलिए नेट चार्ज 0, इसलिए न्यूट्रल बॉडी है। तो ध्यान रखिएगा, क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन जितने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो इन न्यूट्रल बॉडी, इन न्यूट्रल बॉडी, number of positive charges is equals to number of negative charges। ठीक है, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब सुनो, अब मान लीजिए कि इसी बॉडी से, ये बॉडी है हमारे पास, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि इस बॉडी से, इस बॉडी पे ये बॉडी है ना, अब इस बॉडी से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आता है, आपको पता है। ये माइनस माइनस जो हमने दिखाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। और प्लस 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 का मतलब 4 प्रोटॉन है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो अब अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एक ये वाला निकल गया, चला गया कहीं, और ये वाला चला गया, ठीक है। अब बताओ, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को छोड़ के जाएंगे, देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ओके नाउ, अब बताओ इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? अब ये बॉडी चार्ज हो गई, अब नेट चार्ज बताओ कितना हो गया? बताओ, नेट चार्ज हो गया 1 2 3 4, 4 तो प्लस का है और 2 माइनस का है, तो आंसर कितना आ गया? प्लस का 2, यानी कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज हो गया, करेक्ट। और वहीं पर अगर ये न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया? चार्ज लूज किया, तो ऐसी हो गई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। और ऐसा भी हो सकता था कि ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती। अगर गेन कर लेती मान लो, तो देखो 1 2, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी प्रोटॉन बॉडी से निकल के नहीं जाता है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बॉडी को छोड़, मतलब बॉडी से बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, और बॉडी के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो। अब देखो, ये अभी न्यूट्रल था, अब मान लो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए कहीं से। अरे मान लो, ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये आया और ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो अब बताओ नेट चार्ज कितना हुआ? ये रेड वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए, अभी भी बॉडी चार्ज है, लेकिन अब बॉडी कैसी चार्ज है? अब नेगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी। चेक कर लो, नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास? नेट चार्ज कितना आ जाएगा बताओ? 1 2 3 4, तो प्लस का 4 और 6 माइनस कितने? 1 2 3 4, 4 तो पहले से थे, 2 माइनस और आ गए, तो टोटल -6 हो गया। कितने माइनस हो गए? 6। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 माइनस हो गया, आंसर इज -2। तो अब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है ना, ये हो गया, करेक्ट। और आपको पता है, होगा नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनो, कि +1 चार्ज का मतलब हो गया बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मतलब हो गया। मतलब +1 लिखा है तो उसका मतलब समझ जाओ कूलम में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से +2 चार्ज है कहीं, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि प्लस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाए +2 लिखा है कहीं पे चार्ज, तो इसका मतलब हो गया है कि 2 6 12, 2 अंदर 2, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कैसा? प्लस का, ठीक है ना। अब सुनो, अगर प्लस का 2 चार्ज लिखा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के चले गए उस बॉडी को, ठीक है। माइनस का 2 लिखा है, मान लो माइनस का 2 होता, -2 चार्ज का मतलब क्या हो गया? मान लो -1 चार्ज का मतलब क्या हो गया? -1 चार्ज का मतलब हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1 चार्ज का मतलब हो गया उस बॉडी पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना।
और उसकी वजह से -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज उसके ऊपर आ गया। -2 कूलम कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मतलब उस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए और उस बॉडी पे -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज है। माइनस दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन आया है, और प्लस दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के गया है। ऐसे समझ लो आप, ये प्लस चार्ज था ना, यहाँ पे देखो बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले गए। तो जितना पॉजिटिव आता है उतने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले गए, और जितना नेगेटिव आता है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए। ये कॉन्सेप्ट लगा के अब आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला क्वेश्चन ने, कह रहा अ कंडक्टर, अब ये बताओ कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं कि नहीं होते, बताइए कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, हाँ जी सर होते हैं, ठीक है मेटल्स होते हैं। तो कह रहा है अ कंडक्टर हैज +3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलम चार्ज, मतलब कोई मेटल था हमारे पास, ये इस तरीके से मेटल था, और इस मेटल पे चार्ज कितना कह रहा है वो +3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलम का मतलब क्या हो गया, मतलब बेटा ये हो गया कि इस बॉडी के ऊपर +2 चार्ज है, यही तो मतलब हो गया। +2 चार्ज का मतलब सर क्या हो गया, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं, करेक्ट। और क्या कंडक्टर में ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बिल्कुल होता है। जैसे कॉपर मेटल, भाई कंडक्टर कौन हो गए, मेटल, एग्जांपल ले लो कॉपर का, एग्जांपल ले लीजिए कॉपर का, ठीक है। तो अगर कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 2+, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, इस बॉडी पे +2 चार्ज होने का मतलब है क्या ऐसा पॉसिबल है कंडक्टर पे +2 चार्ज हो, बिल्कुल हो सकता है। कोई मेटल है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब +2 चार्ज का मतलब हो गया, अभी मैंने आपको बताया +2 चार्ज का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू प्लस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी कि +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो कंडक्टर पे क्या इतना चार्ज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये क्या है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के गए, ठीक है बहुत सही। अब एजर्शन ट्रू हो गया, ठीक है। अब कंडक्टर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन, अब आप मुझे बताओ क्या कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जी नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तब प्लस चार्ज आएगा। अगर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता तब तो -2 आता ना, ठीक है। चलो मैं एक सवाल बना देता हूं, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल अभी मैं आपको देता हूं, रुक जाओ 1 सेकंड, कहां गया, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स। मान लो यहीं पर थोड़ी देर के लिए, अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए सवाल ऐसा होता, मान लो कंडक्टर हैज लूज्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अब कौन सा ऑप्शन सही होता बताओ, यस अब तो बिल्कुल सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब है कि यस पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा इतना, है ना। यानी कि बोथ एजर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ये देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि एजर्शन भी ट्रू है, हाँ जी सर, रीजन भी ट्रू, हाँ जी। और रीजन में क्या दिया है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण ही तो उस पर +2 चार्ज आएगा, मतलब कूलॉम में कितना आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, यानी कि इतना आएगा। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और सवाल आपको बना के देता हूं, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं, एक सेकंड। चलो बेटा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, एजर्शन में बोला अ कंडक्टर हैज -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज, ठीक है। कंडक्टर हैज गेन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, आओ जरा चेक करते हैं। अगर कंडक्टर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -4 चार्ज आएगा, -4 का मतलब -4 इंटू 1.6, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 गेन कराए तो 4 को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा सर क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इसलिए -4 चार्ज, क्योंकि उसने गेन किया अगर मान लो, ठीक है। तो -4 इंटू -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 सॉल्व करोगे 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, तो एजर्शन फॉल्स हो गया, चेक कर लो क्यों, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। एजर्शन में अगर आप देखोगे तो क्या ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का मल्टीपल है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, चेक करो, रीजन तो फॉल्स है, रीजन फॉल्स, 4 थोड़ी ना, 4 गेन करता तो कितने, ओके सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ना। रीजन बेटा फॉल्स हो गया, यहाँ पे रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि माइनस का 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम कब मिलेगा बताइए, जब
उस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3, यानी कि -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सो आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 16 त्रिक 48, -4.8 इंटू 10⁻19। हाँ बिल्कुल सही है। उसने बोला कि भैया कंडक्टर के ऊपर -4.8 इंटू 10�19 कूलम चार्ज है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा कब हुआ होगा, जब कंडक्टर ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो रीजन में क्या लिखा है इसने कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, फॉल्स। ठीक है, रीजन फॉल्स, एजर्शन ट्रू। तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। बस आपको चेक करना है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे कंडक्टर ने, तो प्लस का चार्ज आएगा, और प्लस का किसका मल्टीपल, 1.6 इंटू 10⁻19 को जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं उतने प्लस से मल्टीप्लाई करना। मान लो उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +5 से मल्टीप्लाई करना, आंसर प्लस में जो भी आएगा। और गेन करने में -5 से मल्टीप्लाई करना, या -6 या -7 से, जितने इलेक्ट्रॉन भी उसने गेन किए होंगे। इस तरीके से आप चेक कर लेना।